जब हम यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं तो अब इसमें कई तरह के कई सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जिसमें ब्लैक होल, स्टार, प्लैनेट्स, कई सारे एस्ट्रॉयड और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन यूनिवर्स के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि इसमें कई सारे ऑब्जेक्ट का साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि हमारी कल्पना से परे है। वहीं कुछ ऑब्जेक्ट का साइज इतना ज्यादा छोटा है कि हम उसे माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते। तो वैसे में एक सवाल उठना लाजमी है कि क्या यूनिवर्स में ऐसी कोई भी लेंथ नहीं है जिसमें हम एक लिमिट लगा सके, हम ये कह सके कि बस इससे ज्यादा इसका साइज छोटा नहीं होगा या फिर इससे ज्यादा इसका साइज बड़ा नहीं होगा। ये ख्याल सबसे पहली बार आया था मैक्स प्लैंक के दिमाग में और उन्होंने इसी सवाल का जवाब फाइंड करने के लिए प्लैंक यूनिट का निर्माण किया। दरअसल प्लैंक यूनिट एक ऐसी लेंथ होती है जिससे छोटा ऑब्जेक्ट या फिर जिससे छोटा साइज पॉसिबल ही नहीं है। आज बात करेंगे प्लैंक लेंथ के बारे में कि प्लैंक लेंथ होती क्या है, कैसे काम करती है और इसको कैसे डिराइव किया गया था, और उस होनहार साइंटिस्ट के बारे में भी जिन्होंने प्लैंक लेंथ को डिस्कवर किया था। अगर आपसे कहा जाए कि आप दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी चीज के बारे में सोचें तो शायद आप ब्लू व्हेल, बुर्ज खलीफा या फिर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे जो कि हम इंसानों से कई गुना ज्यादा बड़ी है। लेकिन यूनिवर्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा इतना कि शायद हम इंसान सोच भी नहीं सकते। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, हमारे यूनिवर्स में मौजूद ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ज्यादा छोटा भी है, इतना छोटा कि हम इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो जब हम स्केल ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें रिलेटिविटी ढूंढ पाना शायद सबसे मुश्किल काम है। अगर आपसे यूनिवर्स में मौजूद सबसे छोटी चीज के बारे में सोचने को कहा जाए तो आप क्या सोच सकते हैं? एक बैक्टीरिया, एक एटम या फिर एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन यूनिवर्स इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा छोटा है और यहीं पर फिजिक्स की प्रॉब्लम हम इंसानों के सामने आती है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हम दुनिया के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट को ढूंढ सकें और दुनिया के सबसे छोटे ऑब्जेक्ट को भी फाइंड कर सकें। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स में लगभग 10⁻21 स्टार्स मौजूद है और ये इतना ज्यादा है कि अगर हमारी पृथ्वी में मौजूद सभी सैंड के ग्रेन्स को काउंट किया जाए तब भी ये कम पड़ जाएंगे। यूनिवर्स कितना बड़ा है, उसमें कितने स्टार्स हैं और ये कहाँ तक फैला है, ऐसे तो सवाल आपने कई बार सुने होंगे। लेकिन जो आपने नहीं सुना होगा वे ये है कि दुनिया की सबसे छोटी चीज का साइज क्या है। 1.6 × 10⁻⁻35 और ये इतनी ज्यादा छोटी है कि अगर हम एक एटम को पृथ्वी के बराबर मान ले तो प्लैंक लेंथ एक एटम से भी ज्यादा छोटी होगी। प्लैंक लेंथ कितनी ज्यादा छोटी है इसको समझने के लिए चलिए हम एक पल को मान लेते हैं कि इंसान एक स्केल है जिसकी साइज लगभग 10⁻0 यानी कि 1 मीटर के बराबर है। चलिए एक बार जरा 1 मीटर से थोड़ा नीचे चलते हैं, लगभग 10 सेंटीमीटर के बराबर। 10 सेंटीमीटर की स्केल में हमारे पास एक चिकन का एग आ जाएगा। एक चिकन के एग का साइज लगभग इतना ही होता होगा। लेकिन अब चलिए इससे थोड़ा और नीचे चलते हैं, एक इंसान के साइज से लगभग 1000 गुना कम करते हैं, 1 मिलीमीटर के बराबर, जहाँ पर चीजें सचमुच बहुत ज्यादा छोटी होना शुरू हो जाती है। 1 मिलीमीटर को इमेजिन करने के लिए उसका साइज हम एक चावल के बीज के बराबर मान सकते हैं। अगर हम इससे भी नीचे जाएं तो हम पाएंगे कि अब हम लगभग एक इंसान के साइज से लगभग 1 मिलियन टाइम माइक्रोमीटर में आ चुके हैं। अब माइक्रोमीटर के साइज को आप एक वायरस के बराबर मान सकते हैं और ये इतना छोटा है कि हम इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब उससे भी थोड़ा नीचे जाएं, लगभग नैनोमीटर के बराबर, हम एक ऐसे साइज पर आ जाएंगे जहां पर माइक्रोस्कोप भी काम नहीं करेंगे। नैनोमीटर के साइज के पार्टिकल को देख पाना लगभग इम्पॉसिबल है और हम माइक्रोस्कोप की मदद से भी नैनोमीटर के साइज के पार्टिकल को नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम इससे भी नीचे जाएं, लगभग इंसान के साइज का ट्रिलियन साइज छोटा, तो हम पाएंगे कि अब हम गामा रे के वेवलेंथ के बराबर आ चुके हैं। गामा रे सबसे ज्यादा हाई एनर्जी वाली रेडिएशन होती है। अब हम गामा रे के वेवलेंथ के भी नीचे चलते हैं, एक इंसान के साइज का लगभग 1 क्वाड्रिलियन टाइम छोटा, और इस साइज में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर आ चुके हैं। ऐसे में आपको लग रहा होगा कि अब हम प्लैंक लेंथ के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी हमें प्लैंक लेंथ के बराबर जाने के लिए 100,000 टाइम्स से भी ज्यादा साइज को कम करना पड़ेगा। ये साइज इतना ज्यादा कम है कि अगर हम इसे इमेजिन करना चाहें तो हम इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। यानी कि अब हमने एक इंसान के साइज का पहले 1 क्वाड्रिलियन टाइम छोटा किया, उसके बाद क्वाड्रिलियन टाइम छोटा करने के बाद भी हम इंसानों ने 100,000 टाइम ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट को छोटा किया, तब जाकर हम एक प्लैंक लेंथ के बराबर आ पाएंगे। प्लैंक लेंथ इतना छोटा है कि अगर हम एक एटम को पृथ्वी के बराबर मान ले तो हम पाएंगे कि प्लैंक लेंथ एक एटम के बराबर है, जो कि सचमुच बहुत ही ज्यादा छोटा है। लेकिन अब सवाल आता है कि प्लैंक लेंथ के बारे में ख्याल कैसे आया। तो दरअसल मैक्स प्लैंक पहले साइंटिस्ट थे जिन्हें दुनिया में सबसे पहली बार किसी ऐसी लेंथ के बारे में ख्याल आया जो कि दुनिया में फंडामेंटल हो, यानी कि उससे छोटी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट न करती हो। प्लैंक लेंथ को निकालने के लिए सबसे पहले यूनिवर्स में मौजूद 3 फंडामेंटल कांस्टेंट को लिया गया। पहला कांस्टेंट था स्पीड ऑफ लाइट, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेज चलने वाली स्पीड है। वहीं पर दूसरा कांस्टेंट था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है। वहीं पर तीसरे ऑब्जेक्ट की बात करें तो वे था एच कट, जो कि हमें ये बताता है कि एक फोटोन में कितनी एनर्जी होगी। और इन्हीं 3 यूनिवर्सल कांस्टेंट को जब हम सिंप्लीफाई करके लेंथ की यूनिट में लिखते हैं तब हमें प्लैंक लेंथ मिलती है। लेकिन अब सवाल आता है कि प्लैंक लेंथ इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है। तो दरअसल साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि प्लैंक लेंथ दुनिया की सबसे छोटी यूनिट है जिस पर ग्रेविटी काम करती है, और अगर आप प्लैंक लेंथ से किसी तरह से छोटी यूनिट तक पहुंच भी जाते हैं, जो कि आज के समय में पॉसिबल नहीं है, उस समय आप एक ऐसे साइज पर आ चुके होंगे जिस पर ग्रेविटी भी काम
काम नहीं करती होगी। इसके अलावा स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में जो हम अक्सर सुनते रहते हैं, उसमें जिस स्ट्रिंग के बारे में बात की जाती है वो कोई और स्ट्रिंग नहीं बल्कि प्लैंक लेंथ ही है। तो अब एक सवाल ये भी आता है कि प्लैंक लेंथ को सबसे छोटी यूनिट क्यों माना जाता है। तो इसका जवाब ये है कि आज तक हम इंसान जितने भी फिजिक्स की नॉलेज रखते हैं, उनकी फंडामेंटल कांस्टेंट से वैल्यू निकालने पर जो सबसे छोटी वैल्यू हम इंसान पा पाए वो प्लैंक लेंथ ही है। और एक बात गौर करने वाली ये भी है कि हम इंसान आज तक जितनी फिजिक्स की नॉलेज रखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कल को अगर हम इंसान फिजिक्स के बारे में और ज्यादा डीप में जा पाते हैं, क्वांटम फिजिक्स की मदद से हम कुछ और डिस्कवरीज कर पाते हैं, तो ऐसे में ये भी पॉसिबल है कि प्लैंक लेंथ से छोटी यूनिट के बारे में भी हम इंसान जानकारी हासिल कर सकें। अगर प्लैंक लेंथ से छोटी यूनिट पॉसिबल है या नहीं, ये जवाब तो शायद समय ही दे पाएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल पर, प्रेस द लाइक बटन।